हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। कि आप जानते हैं सब, आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, आपकी बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, फिन निफ्टी की, और लगभग आपका जितने भी एनएससी के आपके इंडेक्स थे सभी की एक्सपायरी थी। और जो भी शेयर्स आपके एफ में ट्रेड करते हैं उनकी सबकी एक्सपायरी थी आज मार्केट में। हालांकि कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ जिसका हमको इंतजार था, है ना। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिसका हमको इंतजार था वो मंथली एक्सपायरी में कुछ खास हुआ नहीं। चूंकि आपका परसों बजट है ना। ध्यान में रखिएगा, कल आपका जैसे कि आप जानते हैं 31 है, एंड परसों मतलब 1 फरवरी को आपका बजट है, और सैटरडे को भी मार्केट आपकी ओपन रहेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहेगी, बजट है ना। क्या मतलब है? देखिए, मैं तीखी बात करता हूं लेकिन मैं क्लियर बात करता हूं आपको। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि एक न्यू ट्रेडर या रिटेलर के पैसे की लूटने की कोशिश, बाकी कुछ नहीं। मैं बहुत क्लियर लहजों में बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? अरे बजट ही था तो क्या हो गया? बजट था तो ठीक है, मार्केट को आप मंडे को ओपन कर देते, जो होगा कम से कम दो दो दिन में थोड़ी बहुत न्यूज तो अप डाउन हो जाती, इसके बाद जो बजट का होता तो निकल जाता, क्या फर्क पड़ रहा है ना। परेशान मत होइए, बजट डे फलाना ने कुछ नहीं है। सब बस आपको देखिए ट्रेड लेने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप बताइए, आज मैं आज आपको बताता हूँ, मंथली एक्सपायरी थी आपकी, मार्केट कहीं नहीं, बस उथल पुथल कर रही थी। हमने लास्ट में पैसा ले लिया या नहीं ले लिया, बताइए। हमने हेजिंग करके पैसा ले लिया या नहीं ले लिया, बताइए। थोड़ा सा एक एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, वहां पर नुकसान हुआ थोड़ा सा, बट वहां पर हम क्या हुए, एग्जिट हो लिए तुरंत। कितना नुकसान हुआ? 500, 1000, 1500, जो ज्यादा क्वांटिटी लिया होगा, हद से ज्यादा 1500 का नुकसान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमने वहां पर सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन नहीं करेंगे, 30,000 रुपए लगाए थे। और 30,000 रुपए में वहां पर हमने कितना कमाया वो आप समझ सकते हो। ठीक है, 30,000 रुपए में मैं बोलता हूं, अगर मैंने 5,000 रुपए भी कमा लिया, मैं 10,000 रुपए भी कमा लिया, तो उससे अच्छा रिटर्न कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या करना है? तो बजट डे के दिन भी हमको यही करना है, सिंपल है। कुछ नहीं, कोई अलग से स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर आपको नहीं ढूंढनी है। ना ही आपको कोई यूट्यूब में सर्च करना है कि नहीं बजट डे स्ट्रेटजी क्या होती क्या नहीं होती, कुछ नहीं करना। शांति के साथ आपको बैठे रहना है। देखो, आपको दो प्लान करना है बजट के दिन। क्या करना है? दो प्लान करना है। पहला प्लान तो ये है कि जब आपका मार्केट ओपन होता है, ठीक है, जब आपका मार्केट ओपन होता है, उसके बाद जब तक आपका वहां पर भाषण नहीं शुरू हो जाता, तब तक आपका मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है। तो आपको एक तो उस टाइम आपको ट्रेड कर लेना है, ठीक है, एक दो ट्रेड आपको उससे पहले कर लेना है। और उसके बाद जब तक आपका भाषण शुरू रहता है, तब तक आपको मार्केट के अंदर क्या करना है? नो एंट्री। आपकी कोई भी एक भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपका भाषण खत्म होता है, ठीक है ना, जैसे ही आपका भाषण खत्म होता है, उसके बाद फिर हमको दूसरा ट्रेड फेंक देना है। आप बोलेंगे, बोला सर हमको ट्रेड कौन सा लेना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सिंपल लॉजिक से समझाता हूं आपको। सबसे पहला चीज तो आपका जो बिक्स है ना, जैसे ही भाषण आपका खत्म होगा, आपका बिक्स तुरंत के तुरंत डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये समझना आप, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये कोई नहीं बताएगा। जैसे ही आपका भाषण वहां पर खत्म होते ही आपका जो विक्स है ना, वो तुरंत के तुरंत डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप देख लेना, जो आपका सेंसेक्स का, अभी आपका सेंसेक्स का जो आपका ऑप्शन का जो प्राइस है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में चढ़ा हुआ है। आपका मंथली एक्सपायरी सेंसेक्स ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मंथली एक्सपायरी, इतने बड़े आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो आप ये बताइए, 2 दिन के अंदर कितने उसके माइनस हो जाएंगे? अब 4 तारीख को इसकी एक्सपायरी है मान लीजिए, तो 2 दिन के अंदर कितने आपके ऑप्शन के प्रीमियम माइनस हो गए? कल बस बचा, परसों तो मैं देख रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, एटीएम का जो आपका प्राइस चल रहा है ना, वो लगभग 900 रुपए चल रहा है। अरे मतलब हद होती है यार किसी चीज की। जिस एटीएम का प्राइस यहाँ पर आपका 400 रुपए मुश्किल से चलता था, उसका यहाँ पर 900 रुपए चल रहा है, मतलब डबल हो चुका है आपके ऑप्शन का प्राइस। तो ये जो आपका डबल हुआ है ना, ये माइनस होना है। वो कब होगा? जैसे आपका बिक्स डाउन होना शुरू होगा। जैसे ही आपका बिक्स डाउन शुरू होगा, आप यकीन करिए, आपका 900 रुपए वाला प्राइस है ना, वो सीधे सीधे यहाँ पर 400 से 300 रुपए रह जाएगा। इतना फास्ट आपका ऑप्शन का प्रीमियम डाउन होगा, आप ये सोच लेना। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले जो आपको ट्रेड में हाथ मार लेना है, तो आपको न्यूज स्टार्ट होने से पहले आप वहां पर हाथ मार लीजिएगा। जो भी होगा, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाती है, उस डायरेक्शन में आपको वहां पर ट्रेड कर लेना है, वो आप देख लेना। उसके बाद जैसे आपकी न्यूज खत्म होती है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको हैजिंग के साथ ऑप्शन, अगर आप आपके पास देखिए कैपिटल है, तब तो आप हैजिंग के साथ आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे?
वहां पर दिक्कत ये आती है कि फिर आप कहाँ जाते हैं कि आप कॉल पुट दोनों बाई कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट हो भी जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट नहीं होता, होता है। लेकिन आप यकीन करिए, अगर आपने कॉल पुट बाई कर लिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रडल आपने बना लिया। लॉन्ग स्ट्रडल का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी मान लीजिए यहाँ पर हम 20 रुपए वाला कॉल, मतलब 20 रुपए वाला कॉल और 20 रुपए वाला पुट हमने यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है। अब चूंकि हमको क्या लगता है मार्केट एक तरफा तो कहीं ना कहीं भागेगी, ऑब्वियस बात है भागती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब आपने इसको भी 500 क्वांटिटी आपने बाई कर लिया, इसको भी आपने 500 क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर लिया। ये क्या करेगा, चूंकि आपका बिक्स डाउन होगा, तो जब आपका बिक्स डाउन होगा तो ये जो 20 20 रुपए वाले ऑप्शन है ना, ये आपके यहाँ पर इतने फास्ट, इतनी तेजी के साथ आपके यहाँ पर 5 से 10 रुपए आएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। और जब आप ये पाँच सौ क्वांटिटी आपने बाई कर रखा है, तो ये आपके प्रीमियम जो है, तो यहाँ पर आपका 50% आपको लॉस कर देगा। कितना लॉस कर देगा, 500 का आपका यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर कितना लगा रखा है, 10,000 रुपये लगा रखा है, ठीक है। ये 10,000 का आपके यहाँ पर 5,000 का नुकसान आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका 5,000 का नुकसान दिखाई देना शुरू होगा, आप क्या करेंगे, इन ट्रेड से एग्जिट मार लेंगे। और जब आप एग्जिट मारेंगे तो उसके बाद फिर मार्केट में मूवमेंट आता है एक तरफा, फिर मार्केट भागती है, और ये 20 रुपए वाला आपका 50 रुपए भी जाता है, आपका 60 रुपए भी जाता है, आपका 100 रुपए भी जाएगा। और वो जाता है, क्योंकि जो रैली है ना, बजट की रैली है, आपका एक दिन नहीं रहती है। बजट की रैली मैंने देखा है, पिछले कई मैंने सीजन देखा हुआ है, उसकी रैली कम से कम 4 से 5 दिन तक रहती है। क्योंकि जिस सेक्टर में ज्यादा फोकस होगा, जिस सेक्टर में ज्यादा फायदा होगा, उसी सेक्टर की तरफ मार्केट भागेगा। और जब भागेगा तो भी इस बात है कि आपका शेयर भी उसी तरह भागेगा, और जब शेयर भागेंगे तो सिंपल बात है, आपका इंडेक्स भी ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, जो भी हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहां पर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो या तो आप हैजिंग करके बेनिफिट उठाइए। हैजिंग करने का मतलब सिंपल आपको ये है कि भाई हम एक अगर कॉलपुट सेल करते हैं तो हम कॉलपुट दोनों बाई भी कर लें, जिससे क्या हो कि हमको वहां पर थीटा डीके का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जो सेल करेंगे उसमें हमको थीटा डीके मिल जाएगा, और जो हम बाई करेंगे उसमें थीटा डीके हमारा चला भी जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जिसके पास कैपिटल है, बहुत से लोग कैसे गेम खेलते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनके पास, जिनके पास दो अकाउंट होता है, समझिएगा, जिनके पास दो अकाउंट होता है, तो वो क्या करते हैं, एक अकाउंट में क्या करते हैं, ऑप्शन अकाउंट में ऑप्शन को सेल कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन को वो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और सेकंड अकाउंट में वो क्या करेंगे, वही ऑप्शन को बाई कर लेंगे, वही ऑप्शन को बाई कर लेंगे। अब क्या होगा देखिए, जो आपने सेल किया, ठीक है, एक अकाउंट में आपने ऑप्शन को सेल किया, तो अगर मार्केट आपकी साइड वेज रही, जब तक आपका क्या हुआ, बिक्स डाउन हुआ और थीटा डीके हुआ, तब तक आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट नजर आएगा। इसके बाद वो क्या करते हैं कि चूंकि मार्केट तो एक तरफा मूवमेंट कहीं ना कहीं करनी है, ये बात आप तय मान के रखिए। तो उनको यहां पर जब बेनिफिट हो गया ठीक ठाक का, मतलब ठीक ठाक बेनिफिट हो गया, तो वो क्या करते हैं, इसको चुपचाप शांति के साथ इसको छोड़ देते हैं। अब यहां पर आते हैं, चूंकि जब इसमें ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको ऑप्शन बाइंग में आपको नुकसान हो रहा होगा, ओबियस बात है। इसके बाद क्या होगा, अचानक से ये आपका ऑप्शन का जो बाइंग आपने किया था, ये अचानक से फटता है। और जब ये फटता है ना, तो बहुत तेजी के साथ फटता है, तो फिर ये ऑप्शन का बाइंग वाला आपका रेट भागेगा, और ऑप्शन सेलिंग वाला यहाँ पर आपका थोड़ा सा नुकसान करता है। तो चूंकि ऑप्शन सेलिंग आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं देगा जितना आपका ऑप्शन बाइंग यहाँ पर नुकसान देता है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो दो अकाउंट यहाँ पर यूज करते हैं उनको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जो एक अकाउंट यहाँ पर यूज करता है, तो बेचारा एक ही काम करेगा, या तो ऑप्शन वो बाई करेगा, या तो ऑप्शन को सेल करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि उसको ये लगता है कि यार एक में हमने बाई किया तो यहाँ पर हमको नुकसान हो रहा होगा, अब यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, तो इसलिए लोग दो अकाउंट करते हैं। उनको डर नहीं रहता है क्या होगा, ज्यादा ज्यादा एक में उनको प्रॉफिट होगा, एक में उनको नुकसान होगा। और ओवरऑल अगर वो देखेंगे बाद में आकर के उनको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अंत में जाकर के आपका बिक्स जो है तो 12 आना ही है। और अगर बिक्स आपका 12 आया, 2-3 दिन के अंदर अगर आपका बिक्स 12 आया, तो आप ये समझ लेना कि 4 तारीख को अगर आपकी एक्सपायरी है, मान लीजिए कि सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स अगर आपकी 4 तारीख को एक्सपायरी है, और आज के दिन अगर आपका यहाँ पर प्रीमियम 900 रुपये चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि 4 तारीख को आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, वो यहाँ पर सुबह आपका यहाँ पर 150 रुपये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की अगर आप खुद देखिए, तो लगभग आपका 750 पॉइंट यहाँ पर माइनस हुआ। तो 750 पॉइंट का मतलब ये कि 1500 पॉइंट तो आपको यहाँ पर आपके कब्जे में आ गया, अगर आप यहाँ पर एटीएम को सेल कर देते हैं तो। अब अगर मार्केट यहां पर 2000 से 3000 पॉइंट आपका ऊपर नीचे करता है, तो फिर इसको यहाँ बेचारे को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नुकसान नहीं होता। तो देखिए, मैं एक न्यू ट्रेडर के लिए बता रहा हूं कि भाई उसके पास इतना कैपिटल होता नहीं कि वो ऑप्शन सेलिंग कर पाए। आप यहाँ पर 1000 रुपए खोने के लिए तैयार हैं, तो आपका रिवार्ड कम से कम यहाँ पर 3 से 4 हजार रुपए का होना चाहिए। ये मैं बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ।
आप यहाँ पर 1000 रुपये खोने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1000 रुपये यहाँ पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब रिवार्ड मुझे चाहिए तो यहाँ पर 3000 से मुझे 4000 रुपये चाहिए, इससे कम मुझे नहीं चाहिए। ये आपको प्लान बना करके ट्रेड करना है, ठीक है। उसी तरह से जो भी आप ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, मैं आपको एक 5 रुपये वाला उदाहरण दिया हूँ, आप चाहें तो 50 वाला भी बाई कर सकते हैं, आप चाहें तो 100 रुपये वाला भी बाई कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है। मैं आपको ये बात आपको बता रहा हूं, आपको 100 से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कोशिश आपको करना है कि 100 से नीचे वाला जो आपका ऑप्शन का जो प्राइस है ना, उसको 100 से नीचे वाले में ही आपको बाई करना है, उससे ऊपर आप मत जाएगा, नहीं तो वहां पर थीटा डी के आपको बहुत तेजी के साथ होगा। हालांकि थीटा डी के आपका इनमें भी होगा, बट ये कहीं ना कहीं बम फटते हैं, क्योंकि जो ओटीएम के ऑप्शन होते हैं उनमें आपका बेगा का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये जब फटते हैं तो बहुत तेजी के साथ फटते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पर 50 रुपए का रिस्क लिया है, तो आपको एटलीस्ट आपको 150 रुपए जब तक ये नहीं जाए, तो कोशिश आपको ये करना है कि जल्दबाजी में आपको निकलना नहीं है, और ये जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट से आपका ज्यादा महत्व नहीं है। चार्ट आप मत समझिए, चार्ट तो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको दे दूंगा कि भाई आपको ट्रेड प्लान यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं आपको जस्ट आपको ये बजट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ आपको कितने तरह के यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब एक चीज और आता है, समझिएगा, मैं आपको बहुत आज आज आपको एक ट्रेड भी मैंने दिया था, आपने देखा भी होगा कि क्या बताया था आपको। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कॉल के लिए बोला था, है ना। बैंक निफ्टी में आपको मैंने कॉल के लिए बोला था, और निफ्टी में मैंने आपको पुट के लिए बोला था, ऐसी कुछ बोला था ना। और आपने देखा होगा कि दोनों में से किसी ने नुकसान नहीं दिया, नहीं दिया ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, बजट के दिन करना है। क्या करना है बताइए, सिंपल। बजट के दिन आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, देखिए, निफ्टी, या तो आप निफ्टी का पुट बाई करिए, या तो आप बैंक निफ्टी का पुट बाई करिए, या तो आप बैंक निफ्टी का आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, तो ना आप निफ्टी का कॉल बाई करिए। मतलब कहने का सिंपल है, देखिए, मान लीजिए आपके पास ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि आपको जो बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज है वो क्या है, और आपका निफ्टी का लॉट साइज क्या है, ये पहले आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। अगर यहाँ पर निफ्टी का लॉट साइज मान लीजिए आपकी 75 है, बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज यहाँ पर 30 है, इसको आप पहले मल्टीपल करिए कि कितने गुना इज इक्वल टू 75 होगा। मतलब अगर आप 30 रुपए यहाँ पर आपका मान लीजिए 30 का लॉट साइज है, तो अगर आप गुणे यहाँ पर 2 करते हैं तब जाकर के ये 60 हो रहा है, तब भी यहाँ पर 15 पॉइंट आपका कम है, समझिएगा। तो यहाँ आपको जो आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको मान लीजिए कुछ भी आपको बाई करना है, तो लगभग इसके सम का आपको पुट बाई करना है। कहने का मतलब सिंपल है, क्योंकि इसका यहाँ पर लॉट साइज आपका 75 का है, तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 20 रुपए वाला अगर आप ऑप्शन को मान लीजिए बाई करते हैं निफ्टी के, आप कॉल अगर 20 रुपए वाली बाई करते हैं, ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी के कितने रुपए वाली पुट आपको बाई करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आपने इसका 20 रुपए वाला ऑप्शन आपने बाई किया, तो आप इसमें पुट पुट वाला कौन सा बाई करना है, एटलीस्ट आपको लगभग आपका 40 से 50 रुपए वाला आपको ऑप्शन इसको आपको पुट मतलब बाई करना है। आपने इसको कॉल बाई किया, इसमें आपको पुट बाई करना है, ठीक है। तब आपका बराबर होगा। भाई आपने यहाँ पर 75 का यहाँ पर आपका लॉट साइज है, और यहाँ पर आपका 30 का लॉट साइज है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको लगभग 1/3 का, मतलब जैसे आप यहाँ पर समझिएगा 75 और यहाँ पर 30, इसको आपको क्या करना है, सम करना है। सम लगभग आपका 5 से 2-4 पॉइंट आपका प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपको सम करना है, बराबर करना है। तो आप खुद सोचिए कि जब इसको आप कितने लाट बाई करेंगे तो आपका पुट उसके बराबर होगा, कितने लाट यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो उसके बराबर होगा। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है। अब निफ्टी का अगर लाट साइज यहाँ पर मान लीजिए 75 चल रहा है, और आपने 10 रुपए वाला ऑप्शन बाई किया, समझिएगा 10 रुपए वाला आपने ऑप्शन बाई किया, आपके यहाँ पर टोटल कैपिटल आपकी कितनी लगी, 750 रुपए लगी, ठीक है, लगी। अगर यहीं पर आपका बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी आप कौन सा बाई करेंगे कि आपको 750 रुपए कैपिटल आपकी लगी, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए 25 रुपए वाला आप यहाँ पर बाई करते हैं, 25 रुपए वाला आप ऑप्शन, ठीक है, तो इसके गुणे आप अगर यहाँ पर मतलब कौन सा कर देते हैं, 25 का ऑप्शन है और 30 का मान लीजिए आपका लॉट साइज है ना, तो क्या होगा, कितना आपका कैपिटल लगेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, लगभग आपका कितना लगेगा, 750 ऐसे कुछ लगेगा। तो उससे थोड़ा बहुत कम प्लस माइनस आप इसको जोड़ लेना। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके ऑप्शन के लगभग बराबर होना चाहिए, जो कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट हो वो लगभग आपका बराबर हो, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर सौदा डालना पड़ता है। तो अगर आपने ये सौदा डाला, अब क्या होगा मार्केट में, आप जानते हैं 2 ही कंडीशन होगा, क्या, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, या तो मार्केट आपकी यहाँ से नीचे जाएगी, जाएगी ना।
तो अगर मार्केट आपकी ऊपर गई, आपने यहाँ पर निफ्टी का आपने कॉल बाई करके रखा है, तो आपका निफ्टी का ये भागेगा। और अगर मार्केट आपकी नीचे गई, तो आपने बैंक निफ्टी का आपने पुट बाई कर रखा है, तो आपका ये भागेगा। ठीक है, ये आपकी एक दूसरी हेजिंग है। इसके बारे में फिर कभी दूसरी और वीडियो ब्रीफली बताऊंगा, फिलहाल आज उतना टाइम नहीं है। आपको फ्यूचर के साथ आपको हेजिंग करना है। कैसे? अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, एक अच्छी न्यूज आई है, तो आपको फ्यूचर बाई करना होता है और उसके अपोजिट में आपको पुट बाई कर लेना होता है। आपको एटीएम की पुट बाई आप कर लीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको फ्यूचर को आपको यहाँ पर सेल करना होता है और उसके अपोजिट में आपको कॉल को आपको बाई कर लेना होता है। ये आपको दूसरा यहाँ पर उपाय हो गया। अब आते हैं और भी चीज मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। अब अगर यहाँ पर और भी आपके पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है और आप सेफ बिल्कुल यहाँ पर गेम खेलना चाहते हैं, कैपिटल आपके पास थोड़ा सा कम है, तो क्या करना है आपको? आपको थोड़ा सा ओटीएम में चले जाना है। ओटीएम का मतलब ये देखिए, यहाँ पर आपका मान लीजिए कि निफ्टी आपका 23,000 मान लीजिए कि 250 चल रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है आपने कुछ देखा, यहाँ पर चार्ट देखा, चार्ट का पैटर्न देखा, आपको लग रहा है नहीं यार यहाँ पर अच्छी न्यूज आ गई, चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और आपको पता लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉल बाई करना है। डायरेक्ट आपको कॉल बाई करिए। और कौन सी कॉल आपको बाई करना है? वही ओटीएम वाली कॉल आपको बाई करना है। और इसके बाद आपको छोड़ देना है, सोचना नहीं है फिर कि नहीं ये कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी, क्योंकि अगर आप दिन भर आप प्रॉफिट लॉस को देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर आप छोटे से प्रॉफिट में निकल जाएंगे। जिस तरह से आज आपने यहाँ पर अगर 15-15 रुपए वाला आपने यहाँ पर कॉल पुट बाई किया होगा और आप यहाँ पर देखते रहे होंगे ना, तो आप लॉस में निकले होंगे, मुझे पता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कॉल वाला था ना आपका, एक बार वो नीचे भी आया था, 10 रुपए भी आया था, मतलब लगभग 15 में बाई किया, 15 में बाई करने के बाद वो शायद 12 रुपए भी आया था। तो यहाँ पर तो बहुत से लोग निकल गए होंगे, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए नहीं यार मेरा पुट भी यहाँ पर है, अगर मार्केट तो कहीं ना कहीं तो फटनी है। और आपने देखा एक तरफ फटी, वो आपको वहां पर 50 रुपए भी गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग निकल गए, निकल जाते हैं। मैं भी निकल गया था, मैं भी कौन सा ज्यादा रुका था, बट ये था कि मेरा पहले से भी ऑलरेडी प्रॉफिट हो रखा था, तो मुझे लगा यार कौन रिस्क लेगा फालतू मार्केट में, चलो निकलो हटाओ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप रिस्क आपने सोच लिया कि नहीं यार मैं यहाँ पर 5,000 रुपए का मेरा यहाँ पर फिक्स रिस्क है, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, तो आपको फिर यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मार्केट यही तो आपको डराता है, क्योंकि हम यहाँ पर मोह माया में फंसे होते हैं और यहाँ पर हम नुकसान करते हैं। अगर आपने पता पहले ही आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं 5,000 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर आप क्यों देख रहे हो बार बार? फिर उसको पार लगाने दो ना, फिर वो 5,000 आपका 20,000 भी कर सकता है, आप ये समझना। ठीक है, 5,000 आपका 20,000 भी कर सकता है, या तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर चला जाएगा 2,500 3,000 चला जाएगा, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। क्योंकि जीरो तो होने वाला नहीं है, एक्सपायरी तो आपकी है नहीं तुरंत के तुरंत, जीरो तो होगा नहीं, ये आपको पता है। उस दिन है भाई 1 तारीख को आपको जीरो तो होगा नहीं। तो आपने जो 5,000 लगाया, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा आपका, 3,000 जाएगा, 4,000 जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तब भी आपके पास बचेगा 1,000 रुपये, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आपको ये काम करना है, जिस डायरेक्शन में मार्केट आपकी जाए उसी डायरेक्शन का आपको वहां पर ट्रेड ले लेना। फिर सोचना नहीं है कि नहीं ये होगा वो होगा फलाना होगा, ये अगर आपने लगा दिया तो फिर अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि नहीं, या तो इसका मैं 3 गुना कमाऊंगा या तो मेरा यहाँ पर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि देखिए, कमाना है तो आपको कम से कम 3 गुना, और देना है तो आपको 1 गुना। कमाने का मतलब ये है कि भाई हम लेंगे तो यहाँ पर 100 रुपए लेंगे, और देंगे तो हम कितना देंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगभग 30 रुपए देंगे। समझ रहे हैं? मैं एक 100 रुपए कैलकुलेशन किया हूं। इसी तरह से आपको 1,000 रुपए में कैलकुलेशन करना है कि अगर हम देंगे तो यहाँ पर 1,000 रुपए देंगे, और कमाएंगे तो हम यहाँ पर 3,000 रुपए से ज्यादा कमाएंगे। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। आपको ये ज्यादा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं क्या होगा, कौन सी स्ट्रेटजी। मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी और ये मार्केट में रेगुलर चलती हैं, कहीं इधर उधर नहीं। आपको जो सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं इन सभी चीजों में। लेकिन वापस बता रहा हूं, आप जब एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया बजट के दिन, तो आप ये सोच लेना यार कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 3 दिन 4 दिन ट्रेड नहीं करूंगा अगर मेरा यहाँ पर इतना नुकसान हो जाएगा तो। लेकिन आपका जब प्रॉफिट देगा ना, छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट देगा। क्योंकि यहां पर क्या होगा देखिए, आपका एक्सपायरी नहीं है कि उस दिन आपका प्रीमियम जीरो होने वाला है, ये आप समझना। अगर सैटरडे को मार्केट खुल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, संडे का, जो आपका थीटा डी का होगा। अगर आप मंडे को भी एग्जिट करेंगे ना, तब भी कोई इशू नहीं होगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्या होता था पहले, अगर शुक्रवार को मान लो मार्केट क्लोज हो रही तो आपको सैटरडे और संडे 2 दिन आपका थीटा डी के होता था। लेकिन अभी क्या होगा, आपका बजट का जो भी सिस्टम होगा, मैं आपको एक बात और बताता हूं, बजट का जो भी सिस्टम होगा आपका सैटरडे को खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब बिक्स आपका डाउन हो जाएगा। तो आप यकीन करिए, संडे के बाद जो मंडी की ओपनिंग होगी ना, वो छप्पड़ फाड़ ओपनिंग होगी, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो वो तो फिर मैं चलो आपको सैटरडे का फिर मैं शाम को बताऊंगा कि हमको कौन सा होल्ड करना है, कौन सा नहीं होल्ड करना है। बट मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। चलो बहुत बकवास हो गई और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने यही इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए बोला, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भाई। बाकी कुछ नहीं, आप यहाँ पर सपोर्ट डिस्टेंस आप बना लेना सभी चीज़ों में, आप सब जानते हैं वही चीज़ है। बाकी जो हो सकेगा देखिए मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आपका रेजिस्टेंस ये है, और ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि आपने प्रीवियस भी देखा होगा यहीं से आपकी मार्केट रिटर्न हुई और ये आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, उसी जगह आपका मार्केट यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो देख लेना, हो सकता है कल मार्केट यहाँ से आपका एक बार गिरावट वापस कर दे, आपको मौका दे दे क्या करने के लिए, यहाँ पर वापस एंट्री करने के लिए। क्योंकि ये जो बुलिश हुई है ना, सबको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट अब बुलिश होकर के ऊपर चली जाएगी, और मार्केट में यही एक गलती होती है कि मार्केट इस तरह से जो हुई है यहाँ से आपकी वापस गिरावट एक बार कर सकती है, इसके बाद देन आपका ये बूम ऐसे कुछ पैटर्न बना सकती है। तो कल जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान ही देखेंगे, अभी हम फिलहाल चार्ट में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइव मार्केट में मैं आपको वहां पर सेटअप बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा क्या था आज का, बजट का। बजट में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत से सर कैसे ट्रेड करें क्या नहीं करें, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा, सबसे मेन फोकस आप ये करिए, ऐसे बजट जिंदगी में आते रहेंगे, ऐसे दिन आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। आपको फोकस क्या करना है, मैं आपको लास्ट टाइम में यही बोल रहा हूँ, आपको फोकस आपको अपने कैपिटल में करना है। ऐसा मत करिएगा कि मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 रुपए का पूरा न्यौछावर कर दूं और बजट में ले जाकर के डुबो दूं, और आगे का पता चले कि हमारे पास ट्रेड करने का कोई यहाँ पर पैसा ही ना रहे, और पता चले कि मंडे को आपकी मार्केट फट जाए किधर भी। तो देखिए, ये जो न्यूज चलती हैं, जितनी भी अफवाहें चलती हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा आपको इग्नोर करने आना चाहिए। मैं लास्ट एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये जितने भी न्यूज चलती है ना, आपको इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करने आना चाहिए, बस हो गया मार्केट के अंदर। अगर आप उसी चीज को देखेंगे, आप किसी न्यूज में देखेंगे, आप किसी लाइव स्ट्रीम में देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने माइंड से थोड़ा सा सोचिए। कभी क्या आपने देखा होगा कि 90% टाइम आपका जो 7 वाला ऑप्शन होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो 7 से 10 रुपए वाला आपका काले और पुट का ऑप्शन होता है ना, वो फटता है 90%। ठीक है, आप चाहे अपना थ्योरी में उठा करके आप देख लेना, आप चाहे उसको लिख करके देख लीजिएगा। तो कभी भी एक ही चीज में आप फोकस करके तो देखिए कितना मजा आता है। ठीक, एक ही चीज में आप फोकस करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, एंजॉय करिए। दोबारा बताएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।